हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। फ्रेंड्स, हमने बात की थी कि हम अकाउंटिंग का बेसिक पहले सीखेंगे, देन हम जीएसटी का बेसिक सीखेंगे, देन इनकम टैक्स का बेसिक सीखेंगे। साथ साथ हमने इसके अंदर ये भी देखा है कि हम आपको इसके अंदर प्रैक्टिकल एक्सपोजर जरूर देंगे। बात करें टैली की, बात करें ईआरपी सॉफ्टवेयर की, एसएपी की, बात करें एमएस एक्सेल की, एमएस वर्ड की, एमएस पावर पॉइंट की। तो हम इसके साथ साथ कंटिन्यू, अगर आप हमारी वीडियो को देखते रहेंगे तो कंटिन्यू आपको ये सारी चीजें पता लगती रहेंगी। अब हमने अभी तक जो सीखा है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में, ये देखा कि अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग के फीचर्स क्या, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या, अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है, क्या क्या अकाउंटिंग की कमियां हैं, वो हमने देखा। इसके अलावा हमने ये सीखा कि अगर हम बात करें बेसिक टर्मिनोलॉजी की, क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं अकाउंटिंग में, वो हमने देखा। साथ में हमने यानी लास्ट सेशन में ये देखा कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या है, वो देखा। क्योंकि अकाउंटिंग अजम्पशन आपको पता होनी चाहिए कि जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये अज्यूम किया जाता है कि ऐसा ऐसा होगा, उसी पर बेस्ड है हमारी अकाउंटिंग। इसी तरह हमने कन्वेंशंस देखी, कुछ हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच चलती हुई आ रही है, जो हमें जरूरी नहीं है कि उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर ही हो। हम जो कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल चीजें चलती हुई आ रही है, हम उसी को अडॉप्ट किया हुआ है और उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, उसे हम अपना कन्वेंशन के तौर पे दिख रहे हैं। तो अब यहां पर क्या है कि अभी तक हमने ये सीखा कि बेसिक क्या है, बट अब आती है हमारी अकाउंटिंग की बारी। इट मींस अगर हम आज बात करें तो हम यानी सबसे पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग का मीनिंग एक आर्ट है। क्या चीज का आर्ट है? रिकॉर्डिंग की। तो हमारा आज का जो सेशन होगा वो होगा रिकॉर्डिंग पर बेस्ड, कि रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, किसी भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हम अगर आज की बात करें तो आज हम रिकॉर्डिंग की बात करेंगे। और रिकॉर्डिंग का क्या मीनिंग हुआ? रिकॉर्डिंग, अगर हम बात करें रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्डिंग का मीनिंग है जर्नल एंट्री। तो अब हम आज देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे की जाएंगी, और जर्नल एंट्रीज को ही हम नाम दे रहे हैं रिकॉर्डिंग का। ठीक, हमने साथ में ये सीखा था कि ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, इवेंट किसे कहते हैं। इट मींस जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होंगे उन्हें रिकॉर्ड करना है। अगर उन्हें रिकॉर्ड करना है तो आपको आनी चाहिए जर्नल एंट्रीज। इसे हम अकाउंटिंग एंट्रीज भी बोलते हैं, ट्रांजैक्शन एंट्रीज भी बोलते हैं, एंड रिकॉर्डिंग भी बोलते हैं। तो हमारा आज जेवी भी बोलते हैं कुछ लोग, जनरल वाउचर, हमें इनको क्या करना है, आज सीखना है कि कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अगर हम अकाउंट की टाइप की बात करें तो हमने कहा हमारे पास दो तरह के अकाउंट होंगे। एक होगा हमारे पास पर्सनल अकाउंट, एक होगा हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट। अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें, इट मींस कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्सन, पर्सन रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन है, या लायबिलिटी रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है, इट मींस उस ट्रांजैक्शन को हम नाम दे रहे हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मीनिंग क्या हुआ है कि जो भी ट्रांजैक्शन पर्सन से रिलेटेड है, जो भी ट्रांजैक्शन लायबिलिटी से रिलेटेड हैं, उन सब को हम क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पे? पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट किसे कह रहे हैं? कह रहे हैं जो पर्सनल अकाउंट नहीं है, नॉट अ पर्सनल अकाउंट इज कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट। कह रहा है कि जो पर्सनल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है वो सारी के सारी इम्पर्सनल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। एंड इम्पर्सनल अकाउंट की ट्रांजैक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। वो ये कहता है एक रियल अकाउंट एंड दूसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अगर हम बात करें रियल अकाउंट की, तो रियल अकाउंट वो ट्रांजैक्शन होती हैं विच इज रिलेटेड टू एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। कह रहा असेट से और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी के सारी क्या होंगी? रियल अकाउंट ट्रांजैक्शन होंगी। तो नॉमिनल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होंगी? कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, या फिर ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन अगर इससे रिलेट करती हैं तो ये रिलेटेड होंगी नॉमिनल अकाउंट। इट मींस आपको क्या दिखना है कि वो ट्रांजैक्शन तीन तरह से डिसाइड की जाएंगी, या तो पर्सनल अकाउंट होंगी या वो इम्पर्सनल अकाउंट की ट्रांजैक्शन होगी। पर्सनल अकाउंट की ट्रांजैक्शन कौन सी होंगे? जो रिलेटेड टू पर्सन होगी या रिलेटेड टू लायबिलिटी होगी। दूसरा वो कहता है कि इम्पर्सनल अकाउंट में क्या होगा? इम्पर्सनल अकाउंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट की ट्रांजैक्शन कौन सी होंगी? जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगी या फिर आपकी असेट से रिलेटेड होगी। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि असेट्स किसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। हमने कहा इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा जो बचेंगे वो नॉमिनल अकाउंट ट्रांजैक्शन होंगे। नॉमिनल अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन सी होंगी? वो ट्रांजैक्शन जो सारी इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉसेस को दिखाएगी, उसे हम नाम दे रहे हैं नॉमिनल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं पर्सनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन। जैसे मान लेते हैं गुड्स
परचेज्ड फ्रॉम मोहन ₹10,000। हमने मोहन से गुड्स खरीदे हैं। जब नाम आए, नाम का मतलब ये उधार में खरीदना। मोहन से अगर हमने सामान खरीदा है तो यहां पर मोहन क्या है? पर्सन है। मोहन क्या है? पर्सन है। और गुड्स आपकी असेट्स है। इट मींस इसके अंदर दो रूल लगने वाले हैं। कौन से? या तो ये पर्सनल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है या फिर ये रियल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। पर्सनल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है या फिर रियल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। देखिए इसके अंदर जहां गुड्स हो रहा है उसे हम रियल अकाउंट कह रहे हैं, और जहां पर्सन का नाम यूज हो रहा है उसे हम यानी पर्सनल अकाउंट कह रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पर्सन की। इट मींस हमें पता होना चाहिए कि पर्सन कौन है। कह रहा है पर्सन को भी हम यानी तीन चीजों में डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा पर्सन है। सबसे पहले पर्सन आता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मीनिंग ह्यूमन बीइंग। ठीक, ह्यूमन बीइंग क्या कहलाएगा? नेचुरल पर्सन। दूसरा पर्सन आता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मीनिंग हुआ जो ह्यूमन ने बनाया। जैसे बात करते हैं कंपनी की, बात करते हैं किसी फर्म की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, ये सारी की सारी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। एक आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मीनिंग हुआ कि जो व्यक्ति किसी और व्यक्ति के बिहाफ पर वर्क करता है। देखा होगा ज्यादातर आपने सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं? कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं। कंपनी के मालिक नहीं है, ओनर नहीं है, बट कंपनी को क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं मुकेश अंबानी सर की, तो उनका क्या है? देखिए हर जगह वो अवेलेबल तो रहेंगे नहीं। इट मींस अगर वो हर जगह अवेलेबल नहीं रहेंगे तो क्या उनके बिहाफ पर कोई तो सिग्नेचर करता होगा, कोई तो साइन करता होगा, कोई तो प्रेजेंट करता होगा। बस उसी को हम नाम दे रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इट मींस जो व्यक्ति किसी और के बिहाफ पर प्रेजेंट कर रहा है उसे हम नाम दे रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का। क्लियर है बात? तो ये थे हमारे तीन तरह के पर्सन। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा अकाउंट है, जर्नल एंट्री हम सीखना चाह रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे अकाउंट कितने तरह के होंगे। हमने कहा पर्सनल होगा या इम्पर्सनल होगा। पर्सनल अकाउंट किसे कह रहे हैं? जो पर्सन से रिलेटेड होगा या लायबिलिटी से रिलेटेड होगा। इम्पर्सनल अकाउंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स कि वो रियल होगा या नॉमिनल होगा। रियल अकाउंट किसे कह रहे हैं? जो असेट से रिलेटेड होगा या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा। नॉमिनल अकाउंट किसे कह रहे हैं? नॉमिनल अकाउंट का मीनिंग हुआ कि वो ट्रांजैक्शन जो कौन सी होंगी, या तो आपकी इनकम की ट्रांजैक्शन होंगी, एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन होंगी, या प्रॉफिट की ट्रांजैक्शन होंगी, या लॉस की ट्रांजैक्शन होंगी, उसे हम नाम दे रहे हैं ये नॉमिनल अकाउंट का। हमने कहा सबसे पहले जानना जरूरी है कि पर्सन हमारे कितने तरह के होंगे। तो हमने कहा पर्सन हमारे तीन तरह के होंगे। या तो वो नेचुरल पर्सन होगा जो ह्यूमन बीइंग है, हमने कहा ये आर्टिफिशियल पर्सन होगा जो ह्यूमन ने बनाई है, जैसे कंपनीज, फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस ये, और तीसरा होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के जो किसी व्यक्ति के बिहाफ पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसी कंपनी के बिहाफ पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बट क्या है वो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर रहा होगा। क्लियर है बात? उसे नाम दे रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक, अब आगे देखते हैं। हमने इसके अंदर कहा कि अगर हम बात करें कि हमें अब जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री करने के लिए हमें क्या आना जरूरी है? हमने कहा यह देखना जरूरी है कि हमारे पास मेथड्स कौन कौन से हैं। हमने कहा हमारे पास दो मेथड है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। एक है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, एक हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक हमारी मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, ठीक। अब देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में क्या फर्क है। बात करें अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में वो कहता है कि आपको ध्यान रखना है कि क्या वो पर्सनल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है, या वो रियल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है, या वो नॉमिनल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। तो वो रूल कहता है कि जब आप अकाउंटिंग करेंगे, तो अकाउंटिंग जब आप करेंगे तो जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होगा वो इस प्रकार होगा। जब आप बात करें जर्नल एंट्री की, तो हमने कहा जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होगा वो इस प्रकार होगा, ठीक है। यहां पर होंगे डेट, यहां पर होगा डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर ये डिटेल्स, यहां पर होगा आपका लेजर फोलियो कि आप कौन से पेज नंबर पे, कौन से पेज नंबर पे कौन से ट्रांजैक्शन है, किस व्यक्ति का नाम है, यहां पर होगा डेबिट अमाउंट, यहां पर होगा क्रेडिट अमाउंट। ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं 10 तारीख को कोई ट्रांजैक्शन हुई, गुड्स परचेज किए गए मान लेते हैं, पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है। अब वो डेबिट में कितना आएगा और क्रेडिट में कितना आएगा, ये हमारा फॉर्मेट है, ये हमारा नॉर्मल फॉर्मेट है, ठीक। अभी हम इसको और देखेंगे डिटेल में। अब इस फॉर्मेट के लिए हमें दो ट्रांजैक्शन चाहिए, इट मींस ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का यहां पर यूज होगा। हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सीखा था, उसका यहां पर यूज होगा। यहां पर अगर देखेंगे तो हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होंगे कम से कम।
इट मींस एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट, लेकिन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि हमने ये चीज उसके अंदर देखी है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहता है कि इट इज टोटली डिपेंड ऑन, क्या चीज पर डिपेंड होगा ये, ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि ये डिपेंड होगा आपके टाइप ऑफ पर्सन क्या है। ट्रेडिशनल अप्रोच इट मींस आपका ये अकाउंट कौन सा है, ये डिपेंड करेगा कि ये पर्सनल अकाउंट है या ये इम्पर्सनल अकाउंट है। अगर ये पर्सनल अकाउंट है तो जो रूल कहता है वो ये कहता है कि डेबिट कर देना, आप किसको, डेबिट द रिसीवर, जो भी रिसीवर होगा, जो भी कुछ भी चीज रिसीव कर रहा होगा, पैसा रिसीव कर रहा होगा, सामान रिसीव कर रहा होगा, जो भी वट एवर द रिसीवर, जो व्यक्ति रिसीवर है, जो पर्सन रिसीवर है, उसे डेबिट कर देना और क्रेडिट कर देना जो गिवर होगा। बस ये सिंपल सा रूल है। अगर कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, या तो वो कोई लायबिलिटी होगी या कोई वो पर्सन होगा। क्लियर है बात, जैसे हमारा कस्टमर हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, ओनर हो सकता है, बैंक हो सकता है, वो सारे के सारे क्या हमारे पर्सन है। अगर वो पर्सन है तो वो अगर पर्सन से रिलेटेड है, अगर वो पर्सन से रिलेटेड है तो हम करेंगे डेबिट करेंगे रिसीवर को और क्रेडिट करेंगे गिवर को। ये अगर कोई लायबिलिटीज है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, या आपकी कोई बैंक ओडी है, वट एवर इट इज, ठीक, इसके अलावा और भी कोई लायबिलिटीज है अगर, तो वो ये कह रहा है कि सारे के सारे अगेन देखा जाएगा कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अगर रिसीवर है तो डेबिट करेंगे और गिवर है तो वो क्रेडिट करेंगे। बट अगर इम्पर्सनल अकाउंट है तो इम्पर्सनल अकाउंट में हमने कहा था कि दो चीजें होंगी, क्या, या तो वो रियल अकाउंट होगा या वो नॉमिनल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट किसे कह रहे हैं, जो असेट से रिलेटेड होगा या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा। तो इसका रूल कहता है वो कि डेबिट आपको करना है, क्या डेबिट करना है, व्हाट कम्स इन। इट मींस जो आ रहा होगा बिजनेस में उसे आपको क्या करना है, डेबिट करना है, और क्रेडिट करना है व्हाट गोज आउट, कि जो जा रहा होगा, जो जा रहा होगा उसे आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। अगेन हमने कहा ये हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है, और जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। अगर डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, अगर हमें यह पता लग जाता है तो जर्नल एंट्री हमारे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना आसान हो जाता है। तीसरा वो कहते हैं कि अगर नॉमिनल अकाउंट है, अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो आपको ध्यान रखना है कि डेबिट करना है, आपको क्या डेबिट करना है, जो भी सारे खर्चे होंगे और लॉसेस होंगे। अगर कोई खर्चा है या कोई लॉस है तो उसे आपको डेबिट करना है, और क्रेडिट करना है आपको क्या, ऑल इनकम, जितनी भी इनकम्स हैं या जितने भी प्रॉफिट्स हैं उन सबको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। दिस इज योर ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक, ट्रेडिशनल अप्रोच है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के लिखा है, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹10,000 फ्रॉम मोहन। नाम आ गया, नाम का मीनिंग है उधार में खरीदा, हमने मोहन से 10,000 का सामान खरीदा। अब देखिए इसके इंपैक्ट समझना, इसके इंपैक्ट दो हैं। एक तो देखो गुड्स, अगर हम बात करें गुड्स की तो एक तो गुड्स, और दूसरा इंपैक्ट क्या है कि मोहन से उधार सामान खरीदा है, इट मींस सप्लायर, जैसे हम क्रेडिटर्स भी कहते हैं। अब देखिए 10,000 का हमने सामान खरीदा है और 10,000 हमने मोहन को देने हैं। ठीक, अब आप बताइए क्या गुड्स क्या है, गुड्स आपका क्या कोई पर्सन है, नो। क्या ये कोई एक्सपेंस है, नो। क्या ये कोई इनकम है, नहीं। क्या कोई लॉस है, नहीं। क्या है ये एक असेट्स है। असेट्स का क्या मीनिंग समझा था हमने, हमने कहा जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिले और प्लस आपका उसके अंदर ओनरशिप हो, उसे हम नाम दे रहे हैं किसका, असेट्स का। तो ये हमारी क्या है, गुड्स असेट्स है। अगर ये असेट्स है तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा रूल लगने वाला है। हमने कहा तीन ही तरह का होगा, तो पर्सनल होगा, रियल होगा या नॉमिनल होगा। पर्सनल रूल कहां लगेगा, जो रिलेटेड टू पर्सन होगा, रिलेटेड टू लायबिलिटीज होगा। तो ना तो ये पर्सन है या ना ही लायबिलिटीज है। हमने कहा नॉमिनल अकाउंट कहां लगेगा, रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि इसमें कुछ नहीं है। तो बचा क्या हमारा रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट कहता है कि वो लगेगा कहां पर, या तो वो असेट्स होगी या फिर वो इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर हमारा लगेगा रियल अकाउंट का रूल। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है कि अगर कोई भी सामान या कोई भी चीज आए, व्हाट कम्स इन, अगर आ रही हो तो डेबिट करना और जा रही हो तो क्रेडिट करना। इट मींस यहां पर हमने अगर गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, इट मींस दिस इज कम्स इन। अगर कम्स इन है दैट मींस हम क्या करेंगे, इसे डेबिट कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसे
डेबिट कर देंगे। बात करते हैं मोहन की। मोहन कौन है? एक व्यक्ति है। अगर मोहन पर्सन है तो कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता था? पर्सनल अकाउंट का रूल कहता था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब आप बताइए, अगर हमने मोहन से सामान खरीदा है, अगर हमने मोहन से सामान खरीदा है तो मोहन क्या कर रहा है? दे रहा है या ले रहा है? मोहन दे रहा है, तो मोहन क्या यहाँ पे गिवर है। और अगर ये गिवर है, अगर गिवर है तो गिवर का रूल क्या कहता है कि जो भी रिसीवर होगा उसे डेबिट करना और गिवर को क्रेडिट करना। इट मींस यहां पर बिल्कुल समझ में आ गया कि गुड्स को हमें क्या करना है? डेबिट करना है, और मोहन को हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो अगर मैं इसमें जनरल एंट्री की बात करूं या अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करूं या रिकॉर्डिंग की बात करूं तो हम एंट्री कैसे करेंगे? हम यहां पर एंट्री कैसे करेंगे? हम इस तरह से एक फॉर्मेट बनाएंगे। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। यहां पर डेट या ट्रांजैक्शन नंबर, यहां पर हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन या पर्टिकुलर, जो भी डिटेल्स है या डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ लेजर फोलियो के कौन से पेज पे हम लिख रहे हैं, यहाँ हमने कहा डेबिटर, यहाँ पर क्रेडिटर, हमने कहा यहाँ रुपीज है, जो भी है, रुपीज इन लैक्स है, रुपीज इन थाउजेंड्स या एक्चुअल रुपीज है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज है उसमें। तो हमने कहा एंट्री क्या करेंगे? जैसे मान ली 1 अप्रैल है, हमने कहा एंट्री की हमने, तो एंट्री क्या करेंगे? पर गुड्स डेबिट, गुड्स को हमने कहा डेबिट करेंगे। अब गुड्स को क्या है? अगर ध्यान रखना, गुड्स अगर आप खरीद रहे हैं तो उसे गुड्स से बढ़िया क्या लिखना बेटर रहेगा? परचेज। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं, अगर आप क्या करें? गुड्स बेच रहे हैं तो उसे गुड्स से बढ़िया क्या लिखोगे? सेल्स। तो याद रखना आपको, है तो गुड्स ही वैसे, पर अगर गुड्स अगर आप खरीद रहे हैं तो गुड्स भी लिख सकते हैं, बट उसे गुड्स से बढ़िया क्या लिख सकते हैं हम? परचेज। कुछ लोग तो स्टॉक भी लिखते हैं, क्लियर है बात? गुड्स से क्या लिखते हैं? स्टॉक। तो मेरा पॉइंट क्या है कि वैसे स्टॉक अगर डेबिट होगा तो बढ़ रहा है, स्टॉक क्रेडिट होगा तो घट रहा है, बात एक ही है। बट अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं तो उसे परचेज लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा एज कंपेयर टू गुड्स। और जब सेल कर रहे हैं, सेम चीज अगर डेबिट क्रेडिट करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए उन्होंने क्या नॉमेनक्लेचर को चेंज कर दिया। वो कह रहे सामान आ रहा है तो उसे परचेज लिखिए, और जो सामान जा रहा है उसे सेल्स लिखिए। तो अकाउंट डेबिट, हमने कहा यहां पर क्रेडिट क्या होना है? क्रेडिट होना है मोहन, मोहन अकाउंट क्रेडिट। अब देखो, क्रेडिट लिख दो या यहां पर टू लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है। ये टू रिप्रेजेंट ही क्रेडिट को कर रहा है। अगर मैं यहां क्रेडिट नहीं भी लिखता हूं और मैं यहां पर अगर टू लिख देता हूं, दैट सिंपली मींस कि ये क्या है? क्रेडिट को ही प्रेजेंट कर रहा है। तो हमने कहा कितने का सामान खरीदा? हमने 10,000 का सामान खरीदा, हमने 10,000 हमने सामान खरीद लिया। साथ में हम नरेशन दे देंगे। नरेशन का क्या मीनिंग हुआ? नरेशन का मीनिंग हुआ कि जो भी आपने इस ट्रांजैक्शन को अगर कोई पढ़े, कोई भी व्यक्ति अगर इस ट्रांजैक्शन को पढ़े तो उसे समझ में आ जाएगा कि इस ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है। तो यहां पर अकाउंटेंट तो देखो इसे देख के ही पढ़ लेगा कि क्या रहा है? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन से हमने सामान खरीदा है, उधार में खरीदा है। बट अकाउंटेंट अगर नहीं है, अगर उसे अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन को देख के लिख सकता है कि इसका मीनिंग क्या है। तो डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है? बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर ₹10,000 फ्रॉम मोहन। तो आप जैसे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे इस तरह से आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। देखिए, नॉर्मल ट्रांजैक्शन है बट इसका रिकॉर्डिंग का तरीका अलग है, इसीलिए हमने कहा कि ये क्या है? रिकॉर्डिंग भी एक आर्ट है जो कि आपको सीखनी होगी। क्लियर है बात? ये हमने एक एग्जांपल देखा, और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम और एग्जांपल की बात करें, हमने कहा समझते हैं, हमने यहां पे लिखा है कि ₹20,000 इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर एक्स इन हिज बिजनेस। उसने अपने बिजनेस में 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए, या उसने अपने बिजनेस में 20,000 रुपए लगाए। अब इसके अंदर देखिए इंपैक्ट क्या है। इंपैक्ट दो है। एक तो मिस्टर एक्स ने पैसा लगाया, ओनर है। ओनर जब पैसा लगाता है उसे क्या नाम देते हैं? कैपिटल। ओनर ने पैसा लगाया। और दूसरा कैश, इसका मतलब बिजनेस में कैश आया। अब देखो, कैश क्या है हमारी? कैश ना तो पर्सन है ना ये कोई नॉमिनल नेचर है। तो ये क्या है? कैश हमारा रियल नेचर का है, रियल अकाउंट का है, क्योंकि ये असेट्स, और असेट्स किसे कहते हैं? जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिले प्लस इसमें ओनरशिप हो। अगर रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? कहता है डेबिट करना व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट करना व्हाट गोज आउट। अभी हमारे पास क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। बिजनेस, हमें पॉइंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू सीखना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सीखना है, जिसके लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस जो है हमारा डिफरेंट है फ्रॉम इट्स ओनर, फ्रॉम इट्स स्टेक होल्डर्स। ठीक, तो बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। तो अगर हम यहां पर बात करें ओनर की, तो यहां पर क्या है बताओ? बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, जा रहा है? बिजनेस में अगर मालिक पैसा लगा रहा है तो बिजनेस में पैसा आ रहा है। ये ओनर है और ये हमारा बिजनेस। हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, मालिक के लिए इन्वेस्टमेंट है, पर बिजनेस के लिए उधार है, और मालिक से लिया हुआ उधार क्या नाम देते हैं उसे? कैपिटल का। अगर आ रहा है पैसा, इट मींस ये क्या होगा?
डेबिट। अब हम बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल किसकी? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स क्या है? पर्सन है। अगर मिस्टर एक्स पर्सन है तो कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि अगर डेबिट कर देना रिसीवर को, क्रेडिट कर देना गिवर को। यहां पर जो मिस्टर एक्स है वो रिसीवर है या गिवर है? वो पैसा बिजनेस को दे रहा है, और अगर दे रहा है तो वो क्या है? गिवर है, और गिवर है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। इट मींस अगर मैं अगेन जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में देखूं तो मैं जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में कैसे देखूंगा उसे? ये मेरा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होगा, वही डेट, डिस्क्रिप्शन, लेजर फोलियो, डेबिट वाला अमाउंट, क्रेडिट वाला अमाउंट, रुपीज, जैसे भी होगा। हमने कहा एंट्री क्या होगी? देखिए एंट्री क्या है हमारी यहाँ पे? डेबिट करना है हमें कैश को और क्रेडिट करना है मिस्टर एक्स को। तो हमने कहा यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। जैसे ही मैंने टू लिखा, टू का मीनिंग ही क्या है? क्रेडिट। किसका? मिस्टर एक्स। क्या है ये? कैपिटल। मिस्टर एक्स ही क्या है? ये कैपिटल अकाउंट। कितना है? जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए तो 10,000 रुपए। क्लियर है? नॉट क्लियर? ये था हमारा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इस तरह से आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने रेंट पे किया, रेंट पेड रुपीज 5,000। अगर हम देखें तो हमने रेंट पे किया 5,000 रुपए। अब सोच के देखिए, अगर हम रेंट पे करेंगे तो अगेन दो चीजें होंगी। पहली चीज, हमने कहा कैश, पैसा देंगे ना, कैश की बात करेंगे। और दूसरा हमारा रेंट, क्योंकि हमने क्या किया, जो भी प्रॉपर्टी है जहां पे हम रहना चाह रहे हैं तो हमने उसमें क्या उसका इस्तेमाल किया है और उसके बाद हमने रेंट पे किया है। अब देखिए कैश क्या है? हमारा असेट्स है। अगर कैश असेट्स है तो क्या होगा? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट कर देना अगर पैसा आ रहा है और क्रेडिट कर देना पैसा अगर जा रहा हो। बताओ अगर हमने रेंट पे किया है तो पैसा जा रहा होगा, अगर पैसा जा रहा है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह अगर हम रेंट की बात करें तो रेंट हमारे लिए क्या है? खर्चा है। रेंट खर्चा है। अब देखिए रेंट में भी दो पॉसिबिलिटी, अगर आपने एडवांस में पे किया होता है रेंट तो हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि आप पूरे महीने रह चुके हैं, आप इस्तेमाल कर चुके हैं, आप प्रॉपर्टी को यूज कर चुके हैं, अब आपको रेंट पे करना है। तो आपके लिए क्या हो गया? खर्चा हो गया। अगर खर्चा हो गया, कौन सा अकाउंट लगेगा? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट किससे कहते हैं कि अगर आपका कोई एक्सपेंस हो, कोई लॉसेस हो तो वो आपको डेबिट करना है, और अगर आपकी कोई इनकम हो या प्रॉफिट हो तो क्रेडिट करना है। तो ये हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे। तो अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे? हम वही फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट अब जर्नल एंट्री करते हैं। तो एंट्री क्या होगी हमारी? हमने कहा रेंट को हमें डेबिट करना है, तो क्या एंट्री होगी? रेंट अकाउंट डेबिट। और टू का मतलब ही क्या है? क्रेडिट। क्या हो रहा है? कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। कितना? जो भी 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। नरेशन आपको साथ में लिख लेनी है, बीइंग रेंट पेड। क्लियर है बात? सो इतना आसान है आपको जर्नल एंट्री करना, रिकॉर्डिंग करना। क्लियर है बात? ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच से किस तरह से हम जर्नल एंट्री करते हैं। दिस इज द ट्रेडिशनल अप्रोच। मैं आपको दिखाता हूं यहां पे। हाँ, ये हमारा था ट्रेडिशनल अप्रोच का तरीका। आपको याद रखना है रूल। इसे हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसे बोलते हैं हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी है ये कि डेबिट करेंगे रिसीवर को, क्रेडिट करेंगे गिवर को। इन केस ऑफ रियल अकाउंट जो आएगा उसे डेबिट, जो जाएगा उसे क्रेडिट। इन केस ऑफ नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करेंगे, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे। बट ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये पहले टाइम में यूज होती थी। अभी क्या हो गया है? अब आ गई मॉडर्न अप्रोच। अब समझना मॉडर्न अप्रोच में क्या है वो देखना। आप देखिए मॉडर्न अप्रोच में वो कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है ना वो कुछ क्लासिफिकेशन है। या तो वो ट्रांजैक्शन असेट्स होगी, या तो वो ट्रांजैक्शन लायबिलिटीज होगी, या तो वो ट्रांजैक्शन कोई कैपिटल नेचर की होगी, इट मींस ओनर से रिलेटेड होगी, या वो ट्रांजैक्शन एक्सपेंस होगी, या वो ट्रांजैक्शन इनकम होगी। ठीक है, अब समझना अगर वो असेट्स है, अगर वो असेट्स है, असेट्स आपको समझ में आना चाहिए। असेट्स का मीनिंग ही क्या है? जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिले प्लस आपकी ओनरशिप हो। अगर वो असेट्स है तो अगर वो इंक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट करना है, अगर वो डिक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट करना है। इट मीन सोच के देखिए, अगर आपने असेट्स परचेज की है, अगर असेट्स परचेज करेंगे तो आपके पास असेट्स बढ़ेगी तो उसे डेबिट करना है। बट अगर आपने असेट्स सेल कर दी है, अगर आपने असेट्स बेच दी है तो आपकी असेट्स कम हो रही है, आपको क्रेडिट करना है। क्लियर है बात? ठीक, अगर आपकी एसेट सोच के देखिए एप्रिशिएट हो रही है, जैसे लैंड है, लैंड की वैल्यू बढ़ गई, अगर आपकी एसेट्स एप्रिशिएट हो रही है तो बढ़ रही है तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। बट अगर आपकी एसेट्स घट रही है, अगर आपकी एसेट्स डेप्रिशिएट हो रही है
कम हो रही है तो आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। इट मींस अगर परचेज करोगे या एप्रिशिएट हो रही है तो आपको डेबिट करना है, सेल करोगे या डेप्रिशिएट हो रही है तो आपको असेट्स को क्रेडिट करना है। दिस इज द सिंपल रूल, बहुत आसान रूल है। सबसे पहले आपको असेट्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। असेट्स बढ़ रही है तो डेबिट करोगे, असेट्स घट रही है तो क्रेडिट करोगे। देखो कितना आसान सा मॉडर्न अप्रोच का कितना सिंपल सा रूल है। बट आपको दोनों तरीके आने चाहिए जब भी आप एंट्री करो। दूसरा है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मीनिंग क्या है कि जो आपको लायबल बनाता है कि आपको फ्यूचर में इस अमाउंट को पे करना है, क्योंकि आपने उसका बेनिफिट लिया हुआ है, आपको उसे फ्यूचर में पे करना है। अगर कह रहे लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज अगर बढ़े तो क्रेडिट करना है, लायबिलिटीज अगर घटे तो आपको डेबिट करना है। अब सोच के देखिए, आपने क्या क्या और सामान खरीदा उधार में, या आपने कोई और सर्विसेज ली उधार में। अगर आपने उधार में कोई सर्विस ली तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। बट अगर मान लीजिए आपने जो लायबिलिटी है, जो आपके ऊपर ऑलरेडी कर्जा था, आपने उस कर्जे में से कुछ पेमेंट कर दी है तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, उस केस में डेबिट करना है। सिंपल सा रूल है। तो असेट्स क्या करोगे, बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। लायबिलिटीज में उल्टा है, अगर बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और घटेगी तो डेबिट। बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल भी लायबिलिटीज का ही हिस्सा है, बट ये ओनर वाली है, तो सेम रूल लगेगा। अगर कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल अगर बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और अगर कैपिटल घटेगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है। बात करते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस क्या मान ले, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट नेचर है। एक्सपेंस वो कहता है कि अगर एक्सपेंस अगर आपकी इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको डेबिट करना है, और अगर एक्सपेंस डिक्रीज हो रहे हैं तो आपको क्रेडिट करना है। इट मींस एक्सपेंस और असेट्स, एक्सपेंस का और असेट्स का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं बात करूं एक्सपेंस की और असेट्स की, तो इनका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। इट मींस अगर असेट्स और एक्सपेंस बढ़ रहे होंगे तो आपको डेबिट करना है, और घट रहे होंगे तो आपको क्रेडिट करना है। इनकम की बात करें अगर, तो इनकम में अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट करना है, इनकम घट रही है तो आपको डेबिट करना है। इट मींस इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी। अगर हम बात करें इनकम की, बात करें कैपिटल की, और बात करें लायबिलिटी का, इनका भी डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन मींस फॉर द पर्पज ऑफ डेबिट क्रेडिट, कि अगर आप इंक्रीज होगा तो आपको क्रेडिट करना है, और डिक्रीज होगा तो आपको डेबिट करना है। एंड दिस इज योर मॉडर्न अप्रोच। इस तरह से मॉडर्न अप्रोच में क्या करते हैं, एंट्रीज करते हैं। देख लेते हैं एक बार मॉडर्न अप्रोच में किस तरह एंट्री होगी। एग्जांपल के तौर पर जैसे हमने यहां पर परचेज किया था, सेम समझते हैं। परचेज ऑफ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग परचेज की है, ₹4 10,000। आप 10,000 रुपए में अगर कोई बिल्डिंग खरीदी आपने, अब आप देखिए क्या होगा इसके अंदर, दो इंपैक्ट हुए असेट्स। एक तो पहली बात तो आपके पास बिल्डिंग है, और दूसरा आपके पास कैश है। ठीक है। अब देखिए, बिल्डिंग भी असेट्स है और कैश भी असेट्स है, दोनों ही असेट्स हैं। अगर दोनों असेट्स हैं तो जरा बताओ, असेट्स का रूल क्या था कि अगर बढ़े तो आपको क्या करना है, डेबिट, घटे तो क्रेडिट। अब बताओ, बिल्डिंग आप खरीद रहे हो तो बिल्डिंग बढ़ रही होगी, कैश आप पे कर रहे हो तो कैश घट रहा होगा। इट मींस कैश डिक्लाइन हो रहा है, बिल्डिंग बढ़ रही है। तो एंट्री क्या होगी, हमने कहा जो बढ़ रहा है उसे डेबिट करना है, तो एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। आपको डेबिट हमेशा पहले लिखना है, और टू का मतलब ही क्रेडिट होता है। टू कैश अकाउंट, आपने कहा कैश को क्रेडिट कर देंगे, जो भी है 10,000 रुपए मान लो, 10,000 लाख मान लो, ठीक, ये एंट्री होगी। क्लियर है बात। ये हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग का तरीका है। इस तरह से आप किसी भी ट्रांजैक्शन को कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने मान लो सैलरी पे की, सैलरी आपने पे की। अब सैलरी पे करेंगे तो क्या होगा, एक तो सैलरी है जो आपने पे की है, आपके लिए एक्सपेंस है, और दूसरा आपने पे किया तो कैश पे किया होगा, और कैश पे किया तो कैश असेट्स है। अब देखिए, असेट्स अगर बढ़े, असेट्स बढ़े तो क्या करना है, डेबिट, असेट्स घटे तो क्रेडिट। एक्सपेंस अगर बढ़े तो डेबिट, और एक्सपेंस घटे तो क्रेडिट। अब आप बताओ, सैलरी अगर पे करेंगे आप तो क्या होगा, सैलरी मतलब खर्चा, खर्चा आपका बढ़ रहा है, और जब बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो हमने कहा एंट्री क्या होगी, सैलरी को आपको क्या करना है, डेबिट कर देना है। अब देखिए जो कैश है, कैश आपकी असेट्स है, असेट्स आपकी कम हो रही है, अगर कम हो रही है तो आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है टू कैश अकाउंट। ये आपने क्रेडिट कर लिया। गेटिंग माय पॉइंट। तो इतना आसान है आपका रिकॉर्डिंग करना। आई होप आपको रिकॉर्डिंग अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी इस पर बेस जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं, इनको हम अलग से कवर करेंगे। बट मैं होप करता हूं आपसे कि आप जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जितनी भी ट्रांजैक्शन है, या आपके पास कोई भी अगर
कुछ भी अगर वैसे तो हम कोशिश करेंगे आपको किसके अंदर सारी के सारी ट्रांजेक्शन आपको सिखा दें, बट मेरा पर्पज रहेगा, मेरा टारगेट ये रहेगा कि हम आपको सिखाएं, लेकिन आपके तरफ से भी यानी ये उम्मीद करते हैं कि आप जितनी भी ट्रांजेक्शन है एटलीस्ट आप पहले खुद ट्राई कर लो, किसी भी अकाउंटिंग की बुक ले लो, आप अकाउंट 11th के अकाउंट की बुक ले सकते हैं या बेसिक अकाउंटिंग की बुक ले सकते हैं या जनरल एंट्री की बुक ले सकते हैं, और वहां से जितनी भी ट्रांजेक्शन है ना उन्हें एक बार खुद रिप्लाई करो, खुद ट्राई करो, जितनी भी ट्राई करोगे आपके लिए आसान होगा। इससे क्या होगा, एक तो आपको सारे रूल याद हो जाएंगे और दूसरा आपको पता होगा कि किसी भी ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल अप्रोच का यूज भी कर सकते हैं और मॉडर्न टेक्निक का यूज भी कर सकते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, मैं फाइनली रिपीट कर देता हूं एक बार। ट्रेडिशनल अप्रोच में था कि हमने कहा पर्सनल अकाउंट है या ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर रियल अकाउंट है तो हमने कहा व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट है तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे। बट वही अगर हम न्यू अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो सारी के सारी असेट्स या सारे के सारे एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे होंगे तो डेबिट करेंगे, घट रहे होंगे तो क्रेडिट करेंगे। इसी तरह अगर हम लायबिलिटीज की बात करें या इनकम की बात करें या कैपिटल की बात करें, अगर बढ़ रहे होंगे तो हम क्रेडिट करेंगे और घट रहे होंगे तो हम डेबिट करेंगे। इस तरीके से हम सारी के सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे सारी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो वो आप तक पहुंच सके। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।